अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि इमरान खान साहब की नैपियाँ अब नहीं बदली जाएंगी। वो फ़ोन कॉल्स जिन फ़ोन कॉल्स के ज़रिए इमरान खान साहब की नैपियाँ बदली जाती थीं, अब वो जो फ़ैसला है उसको मौखर कर दिया गया है, उसको मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया है कि अब इमरान खान साहब की जो नैपियाँ हैं, अब जो उनके पैम्पर्स हैं वो तब्दील नहीं किए जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बच्चा जिद करे और उसको कहा जाए कि जी उसकी नैपी तब्दील नहीं करनी, उसका पैम्पर चेंज नहीं करना। ये इमरान खान साहब को बड़े, आप कह सकते हैं कि वो टोक अल्फाज में यह बात कर दी गई है कि अब उनके पैम्पर्स को तब्दील नहीं किया जाएगा। ये बात चौधरी परवेज इलाही साहब ने इंटरव्यू के अंदर कही महर बुखारी साहिबा को, और उन्होंने इशारतन बात करते हुए इमरान खान साहब के ऊपर हमला किया, उनको टारगेट किया, उनको हत्वे तनकीद का निशाना बनाया और उनके ऊपर क्रिटिसाइज करते हुए ये बात कही कि अब नैपियाँ तब्दील करने का, अब पैम्पर तब्दील करने का जो वक्त है वो गुजर चुका है। वो जिस तरह सर से पानी गुजर जाता है इसी तरह अब नैपियाँ तब्दील करने का, पैम्पर तब्दील करने का वक्त नहीं है। परवेज इलाही साहब ने जो इंटरव्यू के अंदर बातें कही थी, सबसे पहले तो मैं उन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं जनरल पॉइंट्स की तरफ आऊंगा जो परवेज इलाही साहब ने इंपॉर्टेंट बातें की हैं, और उसके बाद जो उन्होंने हुकूमत के तहत से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा बयान दिया, इसके ऊपर बाद में आऊंगा। सबसे पहले जी जो परवेज इलाही साहब हैं वो इस वक्त लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने कश्मकश की सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर ली है। एक तरफ वो अपोजिशन को दिलासे दे के बैठे हुए हैं, एक तरफ वो गवर्नमेंट को दिलासे दे के बैठे हुए हैं। लेकिन इसमें एक बात तो वो बहुत जो है वो क्लियर है कि गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो जब परवेज इलाही साहब के ऊपर अटैक कर रहे थे तो उसके बाद परवेज इलाही साहब के साहिबजादे मोनस इलाही साहब ने बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट किया जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वुज़रा ने किया। वो स्टेटमेंट जो असद उमर साहब ने दिया जिसमें उन्होंने कहा कि काफ लीग जो है वो चंद अजला की पार्टी है, उसके बाद जी शेख रशीद साहब ने उससे पहले जो स्टेटमेंट दिया कि 5 सीटों वाले वजारत आला का मुतालबा कर रहे हैं। उसके बाद हुकूमत के जो लोग हैं, जब उन्होंने ये बातें की तो उसके बाद तारिक बशीर चीमा साहब जो वफाकी वजीर हैं हाउसिंग के, वो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की और उन्होंने बताया सीनियर सहाफ़ी शाहजेब खानजादा साहब को कि ये गवर्नमेंट जो है लाइक नहीं है कि इनके साथ बैठा जाए या हमें इन पे एतबार नहीं रहा। उसके बाद चौधरी शजात हुसैन साहब के जो वो हैं, वो भाई हैं जो चौधरी वजात हुसैन साहब हैं, उन्होंने हुकूमत के इत्तेहाद से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि जी 3 सालों तक जो है वो हमें ऐसे खुडे लाइन लगाया गया, 3.5 सालों तक हमें नैब बुला लेता था, हमें कुछ नहीं मिला, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया गया। तो ये जो है ना, इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट्स बार बार जो है इसको चेंज करना, फिर बाद में दूसरा स्टेटमेंट देना, फिर बाद में दूसरी बात करना। तो परवेज इलाही साहब की जो टोन है, जो उनका एक्सेंट है, उससे ये लग रहा था कि शायद वो किसी जो है ना वो मुश्किल को किसी जो है वो मुश्किल वक्त को फेस कर रहे हैं, या वो कोई सोच रहे हैं या सोच विचार कर रहे हैं इस बारे में, या वो इस बारे में जो है वो कोई मुस्बत फैसला नहीं कर पा रहे, उनको समझ नहीं आ रही कि वो गवर्नमेंट के साथ जाएं या वो अपोजिशन के साथ जाएं। एक माइंडसेट तो लोगों का ये है कि वो अभी इस बात पे फैसला करना चाह रहे हैं कि वो क्या फैसला करेंगे। लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं उनके ऊपर इस वक्त हुकूमत स्टैंड करती है, उन्हीं के ऊपर इन्हसार करती है। हुकूमत को इतनी फिक्र एमकेएम की नहीं है, इतनी जेडीए की नहीं है, इतनी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की नहीं है जितनी उनको परवेज इलाही साहब की जमात की है। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने दोनों जानिब जो है वो कश्मकश की सूरत हाल इख्तियार कर लिया, अपोजिशन की जानिब भी और गवर्नमेंट की जानिब भी। और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो अदम एतमाद की सूरत में हुकूमत के साथ खड़े होंगे या वो अपोजिशन को वोट देंगे। ये बात जो है इसके ऊपर तो चौधरी परवेज इलाही साहब के जो माजी के स्टेटमेंट्स हैं, जो अभी हालिया स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप उसके ऊपर बात करें तो उससे तो ये पोजीशन बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर है, और उससे ये पोजीशन बहुत हद तक क्लियर हो जाती है कि परवेज इलाही साहब अब किसी भी सूरत गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े होंगे। ये जो स्टेटमेंट्स उन्होंने कुछ दिन पहले दिए, लेकिन आज का जो उनका स्टेटमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और परवेज इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिया था महर बुखारी साहिबा को, उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब जो है उनका रवैया, उनके रवैये के बारे में उन्होंने बड़ा डिस्कस किया, उसके बारे में तफसीली तौर पर बात की और कहा कि जी इमेच्योर बिहेवियर है इमरान खान साहब का, और उन्होंने जिस किस्म का रवैया इत्तेहादियों के साथ इख्तियार किया हुआ है, इसी तरह का रवैया उन्होंने हुकूमत के लोगों के साथ भी इख्तियार किया हुआ है।
और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र के अंदर उस्ताद मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये बात की। उन्होंने बताया कि हुकूमत के वो 10 से 12 अरकान जो इस वक्त ऑपोजिशन के साथ राब्ते में है उनका मुझे पता है और उनको एक खुफिया मुकाम के ऊपर रखा गया है और उनको बड़ा सेफ हैंड दिया गया ऑपोजिशन की जानिब से। इट मीन्स कि उनके इस स्टेटमेंट के बाद ये बात बहुत हद तक क्लियर हो जाती है कि जो दिलासे वो हुकूमत को दे रहे हैं वो सब दिलासों की हद तक महदूद हैं। अदम एतमाद वाले दिन वो हुकूमत को सरप्राइज़ दे सकते हैं और वो सरप्राइज़ ये हो सकता है कि वो अपोजिशन के हक में वोट देंगे और वो गवर्नमेंट को सरप्राइज़ दे देंगे और वो वोट गवर्नमेंट के खिलाफ चला जाएगा और गवर्नमेंट का इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा। इट मीन्स कि वो शायद इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। इस पॉइंट से मुझे तो ये समझ आई है। दूसरे पॉइंट से मुझे ये समझ आई है कि परवेज़ इलाही साहब ने जो महब बुखारी साहिबा को इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा कि जी हुकूमत जो है उसका कोई भी इत्तेहादी 100% उनके साथ नहीं है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि शायद हुकूमत के जो इत्तेहादियों उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो गवर्नमेंट के साथ नहीं जाएंगे और वो गवर्नमेंट के साथ इल्हाक में नहीं रहेंगे, इत्तेहाद में नहीं रहेंगे। इसका तो मतलब यही अखज़ किया जा सकता है। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब ने जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब जो है वो 100% ख़तरे में हैं और इमरान खान साहब जो है वो परेशान हैं, वो डिप्रेस हैं। उन्होंने ये बात भी की महब बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसका वो जो उनका स्टेटमेंट जा रहा था हम न्यूज़ के ऊपर और उसके बाद वो टीवी स्क्रीन्स के ऊपर भी आया, उसमें वो कहते हैं कि फ़ैसला नहीं किया कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जाना है या अपोजिशन के साथ जाना है। उन्होंने कहा कि जी अभी तक हुकूमत के इत्तेहाद में है और अभी ये फ़ैसला नहीं हुआ कि हुकूमत जो है उसका इत्तेहाद छोड़ेंगे या अपोजिशन के साथ जाएंगे। इट मीन्स कि फिर कशमकश की सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और वो दोनों साइड पे जो है ना वो कहते हैं ना कि टोपियां घुमाना, परवेज़ इलाही साहब टोपियां घुमा रहे हैं, इस साइड पे भी घुमा रहे हैं और इस साइड पे भी घुमा रहे हैं। और अगर वो मेरा जो अपना ज़ाती तज्जिया वो ये है कि शायद वो अदम एतमाद की सूरत में अपोजिशन को इस बात पर कायल कर चुके हैं कि गवर्नमेंट के हक में बयान देता हूँ, अदम एतमाद वाले दिन सरप्राइज़ दे दूंगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो अदम एतमाद वाले दिन हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो कोई नया महाज खोल दें। हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सरप्राइज़ होगा, जो हुकूमत को वो सरप्राइज़ देना चाहते हैं, वो ये हो सकता है कि जी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई नया महाज खोल दें और उसके बाद अपोजिशन के हक़ में वो वोट दे दें। और शायद उनकी जो ऑलरेडी कमिटमेंट हुई है उस हवाले से भी वो ये भी हो सकता है कि वो कमिटमेंट जो है उसके ऊपर पूरा उतरा जाए जो अपोजिशन के साथ हुई है वज़ारत आला के हवाले से। और फिर पंजाब के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि पंजाब के अंदर मैं आपको बताऊं कि अमूमी तौर पर जब मैं ऑफिस से आता हूं तो मैंने अक्सर औकात ये देखा है कि पंजाब के अंदर ज़्यादातर जो फ्लैक्सेस लगते हैं वो या तो केनाल रोड पे लगते हैं या फिर वो माल रोड पर लगते हैं। तो केनाल रोड पे जो है वो इस वक्त तो कोई फ्लैक्सेस नहीं है, अलबत्ता माल रोड के ऊपर जो परवेज़ इलाही साहब का ऑफिस है, मुस्लिम लीग काफ का जो ऑफिस है, और माल रोड से अगर आप इस साइड में आए एफसी कॉलेज को आए तो वहाँ से जस्ट जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो जस्ट 5 से 6 मिनट्स का ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, या इससे भी मैं शायद ज़्यादा बता रहा हूँ, 3 से 4 मिनट का डिस्टेंस है। तो माल रोड के ऊपर परवेज़ इलाही साहब के हक में बैनर्स लग गए और उन्होंने लिखा है कि जो पंजाब की मजबूरी है वो चौधरी परवेज़ इलाही है और हम इसको वज़ीर आला पंजाब देखना चाहते हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं से ये आवाज़ें आ रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और ये बात जो है वो किसी दबाव के तौर पर शायद कोई मुसल्लत करना चाहता है। जो इसका एक बुनियादी परसेप्शन मेरे जहन में आया है वो मैंने आपसे डिस्कस किया कि परवेज़ इलाही साहब के हक में जो बैनर्स लगे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट की मशीनरी हो, गवर्नमेंट की इंतज़ामिया हो और ऐसे बुरे हालात में परवेज़ इलाही साहब जब हुकूमत के ख़िलाफ़ वो बयानात दे रहे हैं और हुकूमत की जानिब से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हों मुस्लिम लीग काफ की क़यादत के ऊपर, तो परवेज़ इलाही साहब के माल रोड के ऊपर फ्लैक्सेस लग रहे हों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये सोचने की बात है कि परवेज़ इलाही साहब के फ्लैक्सेस क्यों लग रहे हैं और उन फ्लैक्सेस के ऊपर लिखा हुआ है कि पंजाब की मजबूरी चौधरी परवेज़ इलाही इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब। इट मीन्स के कहीं ना कहीं से जो है ना वो प्रेशर आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए। ये अपोजिशन की तो डिमांड है, ये तो नहीं मैं कह रहा कि अपोजिशन ने उठा के फ्लैक्सेस लगा दिए, और ऐसा हो नहीं सकता कि अपोजिशन फ्लैक्सेस लगाए और हुकूमत की इंतज़ामिया ना फाड़े, क्योंकि जो मेरे हल्के में बाई इलेक्शन हुआ है N133 में, वहाँ पर जब शाइस्ता परवेज़ साहिबा की फ्लैक्सेस लग रही थी, जब लिखा हुआ था
इंशाल्लाह MNA 133, तो वो हुकूमत क्या करती थी, वो फ्लैक्सेस फाड़ देती थी। हुकूमत की इंतज़ामिया जो है वो फ्लैक्सेस फाड़ देती थी, वो तोड़ देती थी, उसके ऊपर स्याही फेंक देती थी। तो ये जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है। अब परवेज़ खटक साहब का जी एक बयान आया और उसके बाद वो समा न्यूज़ के ऊपर वो जो है उसके ट्रिगर्स चले और उसके ऊपर ये चीज़ देखी जा सकती थी कि परवेज़ खटक साहब बयान दे रहे हैं कि जी 5 सीटों वाले जो हैं वो वज़ारत आला का मुतालबा कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि ब्लैकमेलिंग से पंजाब की वज़ारत आला नहीं मिलेगी, हाँ अगर नून लीग देती है तो आप चले जाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की परवेज़ खटक साहब जो वफाकी वज़ीर दिफा हैं, जो फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं, वो उनकी जानिब से ये बयान आया और समा न्यूज़ के ऊपर इसके ट्रिगर्स चल रहे थे, इसके ऊपर बात हो रही थी कि परवेज़ खटक साहब की जानिब से ये जो बयान आया है, इट मीन्स के शायद कोई जो इत्तेहाद है उसके अंदर कोई दोबारा से जो है वो गड़बड़ देखने को मिल रही है। और फिर परवेज़ इलाही साहब का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि जी फैसला नहीं हुआ कि हुकूमत का इत्तेहाद छोड़ना है या अपोजिशन के साथ जाना है, तो शायद वो कोई सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है कि वो सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं अदम एतमाद वाले दिन, क्योंकि जो मेरा इसके ऊपर तज्ज़िया है, जो मेरा इसके ऊपर पॉलिटिकल एनालिसिस है, जो सियासी तज्ज़िया है, वो यही है कि परवेज़ इलाही साहब गवर्नमेंट को सरप्राइज़ देंगे अदम एतमाद की तहरीक वाले दिन, क्योंकि वो हुकूमत की वो डिमांड जिसके मुताबिक गवर्नमेंट कह रही थी कि जी आप अपनी जमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़म कर दें, उसको तो रिजेक्ट कर दिया ना परवेज़ इलाही साहब ने ये कह के कि आई भाई अगर हम ही अपनी जमात को आपकी जमात में ज़म कर देते हैं, मुस्लिम लीग काफ को तहरीक इंसाफ में ज़म कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर हमारी जमात को आपके ताबे होना पड़ेगा, आपका ओबीडियंट होना पड़ेगा, आपका ताबेदार बनना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो हुकूमत को आपको सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। और दूसरी ये बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो फ्लैक्सेस उनके लग रहे हैं और जो उनका नाम वज़ारत आला के लिए दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह वो मीडिया पर आकर बता रहे हैं कि हुकूमत के 12 से 10 अरकान कौमी असम्बली जो मुझसे मिले वो इस वक्त अपोजिशन के साथ राब्ते में है, तो उनको पता है कि अपोजिशन का पलड़ा भारी है। वो ऐसे ये बात जो है वो हवा में नहीं छोड़ रहे, वो जस्ट हुकूमत को सरप्राइज़ दिखाना चाह रहे हैं और हुकूमत को शायद अदम एतमाद वाले दिन वो सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि मैं इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता कि अपोजिशन जो है शायद उसके साथ हाथ होगा। अगर हाथ होना होता तो इतनी मेजर डेवलपमेंट्स ना होती, इत्तेहादियों के बयानात ना आते, इत्तेहादी हुकूमती इत्तेहाद से जो है वो अलहदा होके इस तरह के स्टेटमेंट्स ना देते। उसके बाद हुकूमत के जो अरकान असम्बली हैं उनके अपोजिशन के साथ राब्ते ना होते, उनके अपोजिशन के साथ बैकडोर राब्ते ना होते, तरीन ग्रुप इतना मुतहरिक ना होता। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है, इट मीन्स के अपोजिशन की तैयारी मुकम्मल है। और इस हवाले से जो अपोजिशन अदम एतमाद के हवाले से बात कर रही है, इस बात में वो बहुत हद तक पूरे तमाद भी नज़र आ रही है और इसमें वो उसकी तैयारी भी मुकम्मल तौर पर नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह की डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, जो परवेज़ खटक साहब ने बयान दिया उसके बाद उन्होंने तरदीद की कि जी मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ये मैंने ऐसी कोई जो है वो स्टेटमेंट जारी नहीं की। जबकि खुद रिपोर्टर ने इस बात की तस्दीक की कि जब उनसे पूछा गया तो परवेज़ खटक साहब ने कहा कि जी पंजाब 5 सीटों वाले जो हैं वो पंजाब के अंदर वज़ारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो समझते हैं कि जी उनको वज़ारत आला मिल जाएगी। तो ये उनकी भूल है, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो तो इस किस्म का कोई फ़ैसला नहीं करेगी। हाँ, अगर उनको मुस्लिम लीग नून वज़ारत आला देती है तो वो शौक़ से लें, हम उनको मना नहीं करेंगे। तो इसका मतलब गड़बड़ है। और परवेज़ खटक साहब के बाद जो आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट्स होंगी आने वाले दिनों में वो पता लग जाएंगी। तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च को जो आप कह सकते हैं कि एक डी चौक पे जलसा करने का फ़ैसला किया है, 10 लाख लोगों को इकट्ठे करने का फ़ैसला किया है। तो उस हवाले से भी अपोजिशन ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, हिकमत अमली बनाई है कि इनको कैसे रोकना है और इनका कैसे मुकाबला करना है। इस बारे में जो है वो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन तरीन ग्रुप भी बहुत मुतहरिक हुआ है। परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पंजाब के अंदर वज़ारत आला को गेन करने के लिए तरीन ग्रुप का भी सहारा लेना चाह रहे हैं और वो तरीन ग्रुप से मुलाकात करेंगे। जिस तरह उनकी कुछ दिन पहले ओन चौधरी से मुलाकात हुई, इस तरह बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स अब ये हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बहुत हद तक मुतहरिक नज़र आ रहे हैं और हो सकता है कि वो शायद अदम एतमाद वाले दिन से पहले कोई सरप्राइज़ दे दें। क्योंकि मुझे जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उससे एक तासुर ये मिला है कि वो बातें हवा में नहीं छोड़े, वो बल्कि बड़े तरीके के साथ जो है ना वो सियासत कर रहे हैं।
क्योंकि बंदा चौधरी और वो बड़े तरीके से ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। और चौधरी इतनी बड़ी ज़ात है कि वो जब सबको जो है वो डुगडुगी के ऊपर नचाता है तो फिर सारे हैरान हो जाते हैं और सारे सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि चौधरी साहब केड़ा फैसला करने जा रहे हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो क्या फैसला करते हैं तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है उसको अब कोई सरप्राइज मिलने जा रहा है। परवेज़ इलाही साहब के जो है वो हाथ से कोई सरप्राइज मिलेगा या उनकी ज़ुबान से कोई सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि ज़ुबान तो इंसान की जो है वो कंट्रोल में नहीं है। जब इंसान चाहे बोले, जो मर्जी बोले, लेकिन हाथ कंट्रोल में ज़रूर हो सकते हैं और उन हाथों को रोका भी जा सकता है। अब मेरा इशारा जिस जानिब है वो आप सबको पता है कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन शायद उन हाथों को रोक दिया जाए, क्योंकि इंसान का कोई पता नहीं होता कि किसी भी टाइम उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए और फ़ोन कॉल आए और उसके बाद कहा जाए कि जी खबरदार अगर वोट दिया, क्योंकि फ़ोन कॉल्स पेशावर से भी आ सकती हैं, रावलपिंडी से भी आ सकती हैं, कहीं से भी आ सकती हैं, हक में भी आ सकती हैं, मुखालिफ भी आ सकती हैं। तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी जो है वो सोचने वाली बात नहीं। आप समझ गए होंगे, इशारातन बात करनी चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में इशारे बहुत मैटर करते हैं। तो मेरा जो इशारा है वो जस्ट जानिब है कि पिंडी से हक में भी आ सकती हैं, मुखालिफ भी आ सकती हैं कि जी कॉलें नहीं करनी, कॉलें करनी है। और दूसरा पिंडी से भी, पेशावर से भी आ सकती हैं कि जी हक में करनी है या मुखालिफ करनी है। तो कुछ भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, उधर से भी हो सकता है, अपोजिशन के जो है वो बेंचेस से भी हो सकता है और हुकूमत के बेंचेस से भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ तो होती हैं ना, हम पॉसिबिलिटी रखेंगे और उसके बाद जो है वो नामुमकिनात भी रखेंगे। ये भी देखेंगे कि जी हाँ भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। पॉसिबल और इम्पॉसिबल दोनों बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे येस और नो है। तो इमरान खान साहब की हुकूमत अब क्या करती है इस बारे में कुछ आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो है उन्होंने जी हिला के रख दी है हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी। और अब ये अपोजिशन बेहतर जाने के अंदर की क्या बातें चल रही हैं, लेकिन ये 1 से 2 दिन में पोजीशन क्लियर हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।